अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। इंसान जो गुनाह करता है वो अपने जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा से करता है। आँख गुनाह करती है, कान गुनाह करते हैं, इंसान का दिल गुनाह करता है, ज़ुबान से बहुत सारे गुनाह सरजद होते हैं और फिर इंसान की शर्मगाह। बल्कि एक हदीस में तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया कि सबसे ज़्यादा लोग जहन्नम में किस वजह से जाएंगे, तो आपने फरमाया ज़ुबान और शर्मगाह की वजह से। और एक हदीस में आपने फरमाया कि जो शख्स मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे दे, एक ज़ुबान की और एक शर्मगाह की, तो मैं उसको जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। तो गुनाहों से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ये जो हमारे जिस्म के मुख्तलिफ आज़ा गुनाह कर रहे होते हैं, हम चाहते हैं कि हम इन आज़ा से सरजद होने वाले गुनाहों से बच जाएं। ज़ुबान गुनाह करती है, गाली, झूठ, गीबत, चुगली, बुहतान, इल्ज़ाम तराशी, ये सारे गुनाह ज़ुबान करती है। कान गुनाह करते हैं, गीबत, चुगली को सुनते हैं, गाने सुनते हैं और इस जैसी वो ममनू चीज़ें जिनको सुनना शरीयत में मना करार दिया गया है। आँखों से गुनाह करना, आँखें क्या गुनाह करती हैं? गैर महरम औरतों को देखना, गंदी फिल्में देखना, हर उस चीज़ को देखना जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नज़रों को नीचा रखने का हुक्म दिया है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हर किस्म के गुनाह से बच जाएं, तो उसके लिए मैं एक वजीफ़ा आपको बताने जा रहा हूँ। वो वजीफ़ा जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया है। अबू दाऊद शरीफ में हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी सैयदुना शकल बिन हुमैद रज़ियल्लाहु अन्हु, बड़े गैर मारूफ से सहाबी हैं, शायद आपने पहली बार उनका नाम सुना होगा। वो नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ करने लगे कि अल्लाह के रसूल, मुझे कोई दुआ सिखा दीजिए जो मैं अल्लाह ताला से मांगा करूँ। तो आप अलैहिस्सलाम ने उनको ये दुआ सिखाई, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊदु बिका मिन शर्रि समई व मिन शर्रि बसरी व मिन शर्रि लिसानी व मिन शर्रि क़ल्बी व मिन शर्रि मनीजी। ऐ अल्लाह, मैं तेरी पनाह में आता हूँ अपने कानों के शर से, अपनी आँखों के शर से, अपनी ज़ुबान के शर से, अपने दिल के शर से और अपनी शर्मगाह के शर से। तो ये बड़ी ही जामे दुआ है जिसमें हर गुनाह से बचने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सवाल किया गया है। ज़ाहिर है जब हम अपने जिस्म के आज़ा से सरजद होने वाले हर गुनाह से अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएंगे तो इंशाअल्लाह हम गुनाहों से बच जाएंगे। तो जब भी दुआ करें तो इस दुआ को अपनी दुआओं में शामिल कर लीजिए ताकि अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमा दे।